अगर समय आपके सामने खड़ा हो जाए और मृत्यु आपका नाम पुकारे, तो क्या आप बच पाएंगे? मिलिए भगवान शिव के उस स्वरूप से जिससे स्वयं यमराज भी भय खाते हैं, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। उस परम शक्ति स्वरूप का नाम है काल भैरव। यूं तो हिंदू धर्म में कई देवी देवता पूजे जाते हैं, उनमें से एक देव है काल भैरव। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है जो देखने में भयंकर हो और भय से रक्षा करता हो। काल भैरव को भगवान शिव का 5वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। उनका यह अवतार बेहद शक्तिशाली और उग्र रूपी है, जो अंधकार और बुराई का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। काल भैरव उत्पत्ति कथा। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से कौन सा देव अधिक श्रेष्ठ है। उनके बीच जब वाद विवाद चल रहा था, तभी वहां एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसने उन दोनों से कहा कि यदि आप दोनों ही मेरे अग्निस्तंभ के अंतिम छोर का पता लगा ले, तो वही आप दोनों में से सर्वश्रेष्ठ होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। अग्निस्तंभ की ये बात सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया, तो वहीं भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया। इसके पश्चात ब्रह्मा ऊपर और भगवान विष्णु ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते उस प्रकाश स्तंभ का अंत ना मिलता देख भगवान विष्णु ने ये मान लिया कि इस अग्निस्तंभ का कोई अंत नहीं है। परंतु इसके विपरीत ब्रह्मदेव अपनी हार नहीं चाहते थे। वह निरंतर आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें एक केतकी नामक पुष्प मिला। ब्रह्मदेव ने केतकी फूल से कहा, यदि तुम मेरे पक्ष में समर्थन करोगे तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि दिला दूंगा। केतकी फूल ने ब्रह्मदेव की बात मान ली और पुष्प को लेकर ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। नीचे पहुंचने पर उस प्रकाश स्तंभ ने भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों से ही पूछा कि क्या आपको मेरे अंत का छोर मिला? तो इस पर भगवान विष्णु ने सच कहते हुए मना कर दिया कि वे छोर नहीं ढूंढ पाए। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने झूठ कहा कि मुझे आपका अंतिम छोर मिल गया है, और अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए उन्होंने केतकी के फूल को आगे कर दिया। इसके पश्चात उस अग्निस्तंभ का प्रकाश बढ़ता गया और उस प्रकाश से महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। किसी भी देव को ऐसा करना शोभा नहीं देता, क्योंकि किसी भी देवता की पूजा उनके सच्चरित्र आचरण के कारण ही की जाती है, और आपने झूठ बोलकर देवता होने का अधिकार खो दिया है। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि देव होकर भी आपकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। साथ ही केतकी के झूठ के कारण फूल होकर भी वह मेरी किसी भी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। महादेव के ऐसे श्राप को सुनकर ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को अपशब्द कहना शुरू कर दिया और अपमान करना शुरू कर दिया। साथ ही वह अभिमानी होकर स्वयं को सबसे बड़ा देव बताने लगे। तब भगवान शिव को यह प्रतीत होने लगा कि ब्रह्मदेव में अहंकार भर चुका है, और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टिकर्ता में ही अहंकार होगा तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि में अहंकार की भावना भर जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काटने का निश्चय किया। परंतु इसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को भलीभांति जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सिर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इसी कारण भगवान शिव ने अपने अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों और आभूषणों को धारण किए थे। उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो लाखों मेघों ने जीवंत होकर गर्जना की हो। उनके मस्तिष्क पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए ही स्वयं को 3 टुकड़ों में बांट दिया हो। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने आदेश दिया कि ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट दो। इतना सुनते ही उस गण ने अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मदेव का 5वां सिर उखाड़ दिया, परंतु वो सिर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उस गण ने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है।
इस ब्रह्म हत्या के कारण तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि में अहंकार की भावना को भरने से बचा लिया है। इसी कारण आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहां भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा तुम वहीं रुक जाना और स्थापित हो जाना। इसके पश्चात भैरव ने उस सिर को लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सिर उनके हाथ से नहीं छूटा। सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वे समय से भी आगे निकल गए। कुछ समय पश्चात जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने भगवान भैरव से कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में स्थापित हो गए हो, परंतु तुम्हें इस काशी में केवल एक पैर के अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में ही भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त की है। इस कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और यहाँ के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे, काशी में मरने वालों को यम भी न छू पाए। महादेव की ऐसी बातें सुनकर काल भैरव ने कहा, हे भगवान, ऐसे तो सभी पापी कर्म के दंड से छूट जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे काल भैरव, मैं तुम्हें यहाँ के लोगों की रक्षा करने के साथ साथ पापी और दुष्ट लोगों को दंडित करने का अधिकार भी देता हूँ। काशी के लोगों को तुम ही दंड दोगे और कोई भी बिना काल यातना प्राप्त किए जीवात्मा काशी नगरी नहीं छोड़ सकेगी। कहा जाता है कि जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में वाराणसी स्थित कपाल मोचन तीर्थ स्थल है। काल भैरव साधना का महत्व। भगवान शिव के 5वें रौद्र रूपी अवतार काल भैरव हैं। माना जाता है कि यदि आपको माता शक्ति, माता दुर्गा की सफल रूप से साधना करनी है तो उससे पहले काल भैरव की साधना आपको करनी पड़ेगी। भैरव की उपासना सात्विक और तामसिक दोनों तरीकों से और दोनों तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए की जाती है। कहते हैं कि कल्प में भैरव भगवान की साधना मन में कोई भी इच्छा रखकर की जाती है, क्योंकि ये सकाम साधना है। भैरव की उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनकी साधना से अभय का वरदान, शत्रुओं का नाश, रोगों से मुक्ति, धन संपत्ति में वृद्धि और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। भैरव को पूजने से राहु भी शांत हो जाता है। भैरव साधना विधि। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि के बाद उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान काले वस्त्र धारण करना अनिवार्य होता है। सिद्ध भैरव साधना के लिए शनिवार और रविवार का दिन उत्तम माना गया है। इस दिन काले कुत्ते को मीठा खिलाना चाहिए। इसके साथ ही भय और दुखों से मुक्ति पाने के लिए ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप भी अपने जीवन में दुखी हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको काल भैरव की साधना और तपस्या जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।